प्रियतम प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। इसमें कवि ने यह बताया है कि सच्चा आस्तिक और कर्मयोगी वही है जो जीवन में कर्म करते हुए भी भगवान का स्मरण करता है। इस बात को उन्होंने नारद और विष्णु के माध्यम से इस सत्य को स्पष्ट किया है। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी और पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे पर फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया, बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसानी याद आया है। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह बात को विवाद होगा, जब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को, तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था यह सोचकर, तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाए स्नेह से, कहा यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता? और विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ, नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। इसका भावार्थ यह है कि एक दिन नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर पूछा, विष्णु जी, इस संसार में आपका सबसे प्यारा भक्त कौन है? कृपया मुझे इसके विषय में कुछ बताइए। विष्णु जी ने नारद जी का प्रश्न सुनकर उत्तर दिया कि हे नारद जी, आपके उत्तर में निवेदन है कि ऐसा सबसे प्यारा, प्राणों से भी प्यारा मेरा एक भक्त, एक किसान है। उत्तर सुनकर नारद जी ने कहा, अच्छा, मैं आपके उस भक्त की परीक्षा लूँगा। विष्णु ने भी सहर्ष से उत्तर दिया कि अवश्य परीक्षा ले सकते हो। जब विष्णु जी ने नारद को अपने भक्त किसान की परीक्षा लेकर देखने को कह दिया, तब नारद जी वहाँ से चल पड़े और किसान के यहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि किसान खेत में हल जोत कर वहाँ से दोपहर के समय लौटा, तो दरवाजे पर आते ही उसने राम जी का नाम स्मरण किया। स्नान और भोजन करके वह फिर खेत में अपने काम पर चला गया। शाम को दरवाजे पर आकर उसने फिर नाम का नाम लिया। एक बार प्रातःकाल भी उसने घर से चलते समय भगवान का मधुर नाम लिया था। इस प्रकार उसने दिन भर में केवल 3 बार भगवान का नाम स्मरण किया था। नारद जी जब विष्णु भक्त किसान को पूरे दिन में केवल तीन ही बार राम का नाम लेते हुए देखा, तो वे सोचकर आश्चर्य में पड़ गए कि इसे भगवान विष्णु अपना सबसे प्रिय भक्त क्यों मानते हैं। यह सोचते सोचते वे तुरंत विष्णु जी के पास बैकुंठ में गए। वहाँ जाकर नारद भगवान से बोले कि मैंने आपके भक्त किसान की परीक्षा ली है और देखा है वह दिन भर में केवल 3 बार आपका नाम लेता है। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने बात पलटते हुए कहा कि नारद जी, अभी एकाएक एक जरूरी काम आ पड़ा है, उस काम को आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। भगवान विष्णु जी ने नारद जी की बात तुरंत समझते इसे बीच में काटते हुए कहा, नारद जी, आपकी शंका मामूली सी बात है, इस पर चर्चा तो बाद में ही भी हो सकती है। तब तक चलते पहले तुम मेरा यह आवश्यक काम पूरा कर दो। यह तेल से भरा बर्तन लेकर सारी धरती का चक्कर लगाकर लौट आओ, परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि तेल की एक बूंद भी बर्तन के बाहर न गिरने पाए। उस बर्तन को लेकर नारद जी चल पड़े। उनके मन में यह ध्यान बार बार बना रहा कि बर्तन से तेल बाहर न गिरे। भगवान विष्णु के कहने पर नारद तेल से भरा बर्तन लेकर पृथ्वी का चक्कर लगाकर जल्दी ही बैकुंठ को लौट आए। विष्णु जी की आज्ञा के अनुसार उस बर्तन से एक बूंद भी तेल बाहर नहीं गिरा, इसलिए उनका मन खुशी और संतोष से भरा हुआ था। वे सोच रहे थे कि काम पूरा करने पर अब मुझे इस तेल के बारे में कोई नई विचित्र बात पता चलेगी। नारद को सफलतापूर्वक लौटा देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें बड़े प्रेम से अपने पास बिठाया
और कहा, नारद जी, आप किसान के विषय में मुझसे जो शंका प्रकट कर रहे थे, उस बात का उत्तर तो तुम से ही मिल गया। तुम ये बताओ कि जब हाथ में तेल से भरे इस बर्तन को लेकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तब कितनी बार तुम्हें अपने इष्ट देवता का नाम लेने का ध्यान आया? अतः तुमने अपने इष्ट देवता का कितनी बार नाम लिया? विष्णु जी का यह प्रश्न सुनकर नारद जी ने डरते मन से उत्तर दिया, एक बार भी नहीं। मैं तो आपके ही आदेश को पूरा करने में लगा हुआ था, तब फिर नाम क्या लेता? भगवान विष्णु ने नारद का उत्तर सुनकर कहा कि नारद, जिस तरह तुम मेरा सौंपा हुआ काम पूरा कर रहे थे, वैसे उस किसान का काम भी मेरा ही सौंपा हुआ है, वो भी मेरा ही काम कर रहा है। तुम जब मेरा काम कर रहे थे, तुमने मेरा एक बार भी नाम स्मरण नहीं किया। वह किसान मेरे दिए हुए काम को पूरा भी कर रहा है, फिर भी दिन में 3 बार नाम लेता है, इसलिए वो मुझे सबसे बढ़कर प्यारा है। इस उत्तर को सुनकर नारद को अपने और किसान में अंतर मालूम हुआ। उन्होंने स्वयं को छोटा पाया और किसान को महान। वे लज्जित हुए, बस उनके मुंह से ही निकला, सत्य है।